हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह कक्षा 10 का 10 अंक पक्का में का एक सवाल है, बेरोजगारी का समस्या, जो आपका निबंध में आता है। आप क्या करिएगा, इसका फोटो खींच कर स्कैनर करके और इसका क्या करिएगा, गूगल पे डाल लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि यह यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार आया हुआ है। आप सन देखकर हैरान हो जाएंगे कि यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में एक साल में 3-4 सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पता भी होगा कि यूपी बोर्ड में कुल टोटल 7 सेट बनता है। आप यह देखेंगे कि एक साल में कई ऐसा साल गया कि उसमें 6 सेट में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण से क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको पहले बता दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका भूमिका क्या है। कहेंगे आज हमारे देश के सामने यह समस्या चट्टान बनकर उन्नति को मार्ग को रोकी खड़ी है। ठीक है, बेरोजगारी जो समस्या है वो हमारे देश के सामने क्या बन गई है, एक बेहतरीन चट्टान बन गई है और उन्नति यानी विकास के मार्ग को क्या करी है, रोकी खड़ी है। ठीक है, उनमें से एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। ठीक है, उन्होंने देखिए उनमें से सबसे प्रमुख समस्या आपका क्या है, बेरोजगारी है। महात्मा गांधी जी जो थे, जिसे हम लोग भारत के बापू भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने इसे समस्याओं का भी समस्या कहा था। ठीक है, अब आपको एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि हमारे देश के सामने यह समस्या चट्टान बनकर उन्नति को मार्ग को क्या कही है, रोकी खड़ी है। और उनमें से इस प्रमुख समस्या आपका बेरोजगारी है। और बेरोजगारी को महात्मा गांधी जी जो थे वह समस्या का भी समस्या कहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ तक आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे कि यह हमारे देश के सामने यह चट्टान बनकर क्या की है, उन्नति को मार्ग को रोकी खड़ी है। कौन उन्नति के मार्ग को रोकी खड़ी है, कहेंगे बेरोजगारी। और देखिए इनमें से सबसे प्रमुख समस्या भी आपका क्या है, बेरोजगारी है। और महात्मा गांधी जी ने इसे बेरोजगारी को क्या कहा है, समस्या का कहा है, समस्या कहा है। ठीक है, यदि यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब देखिए बेरोजगारी का हम क्या करते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं कि बेरोजगारी का क्या क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, बेरोजगारी का अर्थ देखिए, कह रहा है कि बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता के अनुसार काम ना मिलना। ठीक है, यानी आप बहुत पढ़े लिखे हो और आपको अनुसार काम ना मिले। जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हो और ठेला वाला चला रहे हैं, टेम्पू वेम्पू चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, या आप क्या पॉलिटेक्निक और टेक्निक करने के बाद भी आप क्या करें, ठेला चलाएँ और चाय बेचें, या फिर क्या है, देखिए देखिए वो तो थोड़ा बहुत रोजगार है, लेकिन वो आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के बेरोजगार हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से कितने प्रकार के बेरोजगार हैं, 3 प्रकार के बेरोजगार हैं। देखिए बेरोजगार कितने प्रकार के होते हैं उनका हम सब कुछ बताते हैं। देखिए एक वे बेरोजगार है जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। पहले नंबर पर वे लोग हैं जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। दूसरे नंबर पर वे लोग हैं जिनके पास कुछ समय के लिए काम है, फिर उसके बाद काम नहीं है उनके पास। तीसरे नंबर पर वे हैं जो पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन उनको योग्यता के अनुसार आपका क्या कर रहा है, काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं और इसी बात को हम आपको समझा रहे हैं। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है। ठीक है, वे पूरी तरह से खाली बैठे रहते हैं। दूसरे में जिनके पास कुछ समय का काम होता है उसके बाद वो अभी बेकार हो जाते हैं। तीसरे प्रकार को ये बेरोजगारी हैं जो आंशिक रूप से बेरोजगार कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, आंशिक रूप से बेरोजगार कहा। तीसरे पे वे आते हैं जिनके पास योग्यता के अनुसार क्या होता है, कार ना मिलता है। जिस प्रकार बीएससी और एमएससी करने के बाद लोग रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या तीसरे प्रकार का बेरोजगार है। हमने आपको बताया है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे बेरोजगारी का अर्थ यह होता है कि योग्यता के अनुसार आपका काम ना मिलना, ये आपका क्या कहलाता है, बेरोजगारी। और आपको पता होगा कि हमारे देश में कितने प्रकार के बेरोजगार हैं, तो कहेंगे 3 प्रकार के बेरोजगार है। पहला वे जिनके पास साफ काम नहीं है। दूसरा नंबर पे वे हैं जिनके लिए कुछ समय के लिए कार है, फिर उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तीसरा वे हैं कि उनके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी उन्हें क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम जाकर काम कर रहे हैं वो भी। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, इसका कारण पढ़ लेते हैं। कारण क्या क्या होता है, इसको कारण को दूर क्यों इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है, इसको भी हम समझें। देखिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारक है जनसंख्या में वृद्धि, यानी बेरोजगारी। देखिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं निकालती है, लेकिन जनसंख्या इतना तेज बढ़ रहा है हमारे देश में कि आपको कोई भी सरकार आ जाएगी और क्या करें, बेरोजगारी को समस्या को दूर नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि यदि बेरोजगारी की समस्या को हमको दूर करना है तो सबसे पहले हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए वृद्धि,
जितना भी योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं वे सभी बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है, जितना भी योजनाएं जो आप कहें बेरोजगारी को दूर करने के लिए बनाए जा रहे हैं वो सब क्या होता है, बेकार हो रहा है। क्यों बेकार हो जा रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दूषित शिक्षा प्रणाली। ठीक है, यानी अपने देश में पता ही होगा कि हमारे देश में किस प्रकार का शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, हमारे देश में शिक्षा प्रणाली कैसा है, एकदम दूषित शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, आजकल के ऑफिस मतलब जो अफसर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है, सरकार को इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम आपको एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, कारण में क्या लिखेंगे, कहेंगे कि हमारे देश के बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण से प्रभाव क्या पड़ रहा है, जितनी भी सरकारी योजनाएं ला रही हैं वे सभी योजनाएं आपका क्या हो जा रही हैं, बेकार हो जा रही हैं। क्यों बेकार हो जा रही हैं? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है। दूसरा का इसका कारण क्या है कि दूषित शिक्षा प्रणाली। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली कैसी है। आजकल के कोई भी लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है। ठीक है, अपने मन से। ठीक है, वो तो घर के गार्जियन के प्रेशर की वजह से जाता है। ठीक, लेकिन देखिए क्या होता है, दूसरा नंबर पर क्या है, कहेंगे दूषित शिक्षा प्रणाली। आजकल के जो बड़े बड़े अफसर हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर, उन्हीं का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो बड़े बड़े अफसर या सरकारी स्कूलों को जो पढ़ाते हैं उनके बच्चे क्या होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था आपका अच्छा नहीं है। ठीक है, इस पर क्या करना पड़ेगा, इसको दूर करने के लिए सरकार थोड़ा मोड़ा सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका निवारण पढ़ लेते हैं कि इसको निवारण कैसे किया जाता है, यानी जो व्यवस्था है इसको ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए निष्कर्षण या निवारण से बढ़िया पहले इसका परिणाम पढ़ लेते हैं, इसका क्या क्या परिणाम हो जाएगा यदि हमारे देश में इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था रहेगा। ठीक है, बेरोजगारी के कई बड़े दुष्परिणाम है, यानी इसका बहुत बड़ा हानि भी है बेरोजगारी का। जैसे देखिए, बेरोजगार युवक कुछ भी गलत सलत करने के उतारू हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसके पास रोजगार नहीं उसको आप कुछ भी कर देंगे वो करने के लिए क्या हो जाएगा, उतारू हो जाएगा। जैसे रोजगार नहीं मिलता है ने पर वो चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, किडनैपिंग कर सकता है या लूटपाट भी कर सकता है। ठीक है, इसके लिए भी वो तैयार हो जाएगा। एकदम पढ़ा लिखा आदमी भी क्या हो जाएगा, इसके लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी के कई बड़े दुष्परिणाम है, इससे भी बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, लेकिन जो हमारे दृष्टिकोण से आपको याद कराने में अच्छा लगे और क्वेश्चन एकदम सेटिंग बैठ रहा था उसको हमने लिख दिया था। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, बहुत बड़ा ऐसे होता है, मतलब परिणाम होता है। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी कोई भी व्यक्ति हो गलत सलत काम करने पर क्या हो जाएगा, आपका उतारू हो जाएगा। देखिए जैसे रोजगार नहीं मिलने पर वो क्या करने लगेगा, चोरी करने लगेगा, डकैती करने लगेगा, किडनैपिंग करने लगेगा, लूटपाट करने लगेगा। ठीक है, देखिए ये सब क्या करने लगेगा, वो करने लगेगा। ठीक है, इसका देखिए निष्कर्षण क्या है, निवारण क्या है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा आप समझ लेते हैं। इसको देखिए, आप जितना भी हम हेडिंग पढ़ा रहे हैं उसको क्या करिएगा, आप बेहतर तरीके से समझिएगा और अपने कॉपी में हमारे साथ लिखते हुए चले जाइएगा। ठीक है, देखिए बेरोजगारी की समस्या कभी दूर करने के लिए, ठीक है, देखिए कम या दूर करने के लिए गलत लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिखेगा, इसको कर लीजिएगा आप, कमी नहीं है, कमी या दूर कर, ठीक है, लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या को कमी या दूर करने के लिए सभी लोगों को बढ़ती जनसंख्या पर, हमने आपको पहले ही बताया उस पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें रोक लगाना पड़ेगा। यानी इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, सभी लोगों को, जितने भी भारत के लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि पर क्या करना पड़ेगा, आपको रोक लगाना पड़ेगा, तथा सरकारी लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, हमने गलत पढ़ दिया, सरकार को लघु उद्योग यानी छोटे छोटे घरेलू क्या है उद्योग हैं उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जैसे मतलब कोई लड़का पढ़ लिख कर आ रहा है डिफार्मा उफार्मा, तो सरकार को उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा जिससे वो अपना क्या करे, अलग से एक रोजगार बना ले। ठीक है, यानी लघु उद्योग यानी अनेक प्रकार के, जैसे आपको मतलब लकड़ी उकड़ी वाला समस्या जो होता है ना, घर के जो फर्नीचर का सामान बनता है, यानी बहुत सारी ऐसी समस्या ऐसी हैं, उद्योग छोटे छोटे जो आप घर पर कर सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, सरकार को उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक से ज़्यादा लोग क्या करें, रोजगार के पीछे ना भागे। ठीक है, सरकार देखिए क्या कहता है, सरकारी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने। ठीक है, जो सरकारी शिक्षा प्रणाली उसको क्या करें, प्रोत्साहित करें, यानी मास्टरों को ले जाकर थोड़ा मोड़ा सिखाएं उखाएं कैसे पढ़ाया जाता है, और उनको क्या करें, थोड़ा मोड़ा बताएं भी, गाँव में भी घूम घूम कर बताना पड़ेगा कि, और उनको मतलब स्कूलों को भी थोड़ा व्यवस्था सही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे टेम्पू वेम्पू में भी लिखा होता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, अगला देखिए, सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों तथा नेताओं से कड़ी से कड़ी क्या हो रहा है, या कड़ी से कड़ी या कठोर से कठोर दंड देकर
उन्हें डराना होगा, ठीक है, या डर भरना होगा, ठीक है। जैसे मन करे आप लिख दीजिएगा। और यदि आपको यहाँ तक समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। एक बार और हम निष्कर्षण आपको बता देते कि सरकार को सबसे पहले क्या है, इसको देखिए, इसको दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हमें जनसंख्या पर रोक लगाना पड़ेगा। सरकार को लघु उद्योग, आपको पता है कि लघु उद्योग क्या होता है, छोटे छोटे उद्योग, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सरकार को प्रोत्साहित करना। बस प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ उसे कर दे, मतलब पैसा वैसा देना पड़ेगा, यानी एकदम कम लोन पे, ठीक है। फिर देखिए, सरकारी शिक्षा प्रणाली को दूर करना होगा, मतलब सरकारी जो शिक्षा प्रणाली उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और उसको जो समस्या उसको क्या करना पड़ेगा, आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों तथा नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा देना पड़ेगा और उसको उनके अंदर थोड़ा मोड़ा इसके प्रति डर पड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।